नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय बाबा भोलेनाथ मित्रों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो सिंह राशि वालों, जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बचकर रहना होगा दोस्तों। हमारे पुण्य का काम किया होगा, तभी आपको यह समय, यह शक्ति दर्शन देने वाला है। यूं कहे तो तुम्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सावधान, इस बात को मजाक समझने की बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो फिर दोस्तों, तुम पक्का ही जाने अनजाने में कोई गलती कर जाओगे और उसका नतीजा बहुत बड़ा निकलेगा। यानी कि दोस्तों, यह समय, इस घटना के दौरान तुम्हें भूलकर भी 3 गलती तो नहीं करना है। अगर इन 3 में एक भी गलती भूलकर कर जाओगे और उसका नतीजा बहुत बड़ा निकलेगा। यानी कि दोस्तों, समय, इस घटना के दौरान तुम्हें भूलकर भी 3 डालती तो नहीं करना है। अगर इन 3 में से एक भी गलती जाने अनजाने में भूलकर भी आप कर देंगे, तो फिर दोस्तों, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, तुम्हारा किस्मत फूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुने। आपके जीवन काल, यह शक्ति आपकी पुण्य कार्यों को देखकर प्रश्न हो चुका है और तुम्हारी कुछ परीक्षा लेने वाला है। कौन सी परीक्षा लेने वाला है, यह चीज आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अब आपके मन में एक और सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह शक्ति कौन है और हमारी कौन सी परीक्षा लेने वाला है, साथ ही हमें कौन सा 3 गलती नहीं करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसे जरूर ही आप एक बार समझ लीजिए। नहीं तो फिर अगर भूलकर भी आप गलती कर दोगे तो जीवन भर पछतावा होगा इस बात का। तो दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक, बिल्कुल अकेले में अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं, लेकिन उनसे पहले जितने भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, शिव जी के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर इससे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय शिव, जय शिव अंश हनुमान जरूर लिख दें। तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे और तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके उपरांत आपको बता दें कि अब जो होने वाला है वह आज तक नहीं हुआ होगा। आपके साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप खुश नसीब हैं, जो कि आपका साथ ही यह घटना होने वाला है। लेकिन आपकी सारी मेहनत, सारी पुण्य कर्म पर पानी फिर जाएगा अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी गुप्त राज्य छिपे हुए बात आपको बताने वाले हैं जो कि आप बिल्कुल नहीं सोच सकते। इस बात से आप बिल्कुल अनजान हैं और यही कारण है कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लोग कुछ मंत्र के उपचार भूल चुके हैं जो सदियों पुराना है और बहुत असरदार है। ये चीज भी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा। तुम्हारी पुकार को भगवान भोलेनाथ ने सुन लिया है और अपना फैसला भी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको यह मौका मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, यह समय हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे हर कार्य में तुम्हें सफलता देखने को मिलेगा। अब लोग आपकी किस्मत को देखकर कहेंगे, वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा, जी हाँ दोस्तों, आप जिस क्षेत्र में अपना हाथ लगा देंगे वहां से आपको सफलता ही सफलता प्राप्त हो। आपको बता दें कि आज समय रुके हुए कार्यों से भी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं और उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको लाभ का अनेकों रास्ते दिखाई पड़ने वाली हैं और लाभ भी आपका बढ़ेगा, जो कि दोस्तों तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपको बता दें कि यह समय आपका दैनिक दिनचर्या बहुत ही अच्छा रहेगा। आप यश में अपने कामों में से थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। आप यश में अधिकतर समय अपना कार्य में ही व्यतीत करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा समय अगर आप अकेले में बिताना पसंद करें तो आपको और भी अच्छा महसूस होगा और मन में चल रही चिंताओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी और सफलताएं मिलते हुए हमें दिखाई पड़ रही है। यश में नौकरी कर रहे लोगों को नौकरी में अच्छा प्रमोशन चाहते थे तो वह मिल सकता है। आपका रुका हुआ डॉट सीमेंट है तो वह भी प्राप्त होगा। और अगर आप लोग यह समय अपना स्थान परिवर्तन चाहते थे तो यह भी आप करवा सकती हैं। इनमें भी आपको अच्छा ही लाभ मिलता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। यानी कि आप लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आप लोग यश में अपने कार्य को थोड़ा ईमानदारी से करें तो और अच्छा होगा। आपसे सीनियर वर्ग के लोग जो आपके पास हैं, वह लोग आपके ऊपर अपनी निगाहें बनाकर रखेंगे। इसलिए आप जो भी कार्य करें अच्छी सी करें और समझदारी से करें।
अगर गलती आप कर देंगे तो आपको डांट भी सुनना पड़ सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वह चाहे शेयर मार्केट हो या फिर कहीं और, तो दोस्तों आप लोगों को भी उनसे अच्छा लाभ मिलेगा। ये समय आप अपने व्यापार को बात भी कर सकती हैं और उनसे कई गुना ज्यादा भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, जो लोग या अष्टमी किसी भी प्रकार की कार्य को शुरू करना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है। आप हर कार्य को कर पाएंगे। कार्य को करने के लिए आपको अधिक समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप मौज मस्ती को छोड़कर अपने कार्यों पर जितना ध्यान देंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। किस्मत का साथ मिल रहा है और यह समय आपको बता दें कि पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, तभी आपको सफलता मिलेगा और आपकी सोच सपने पूरे होंगे। जी हाँ दोस्त, लेकिन उनसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि दोस्तों, जब कभी कभी भी कोई भी देवी देवता किसी भक्तों के ऊपर प्रसन्न होती है तो उनको कुछ देने से पहले उनकी परीक्षा लेना जरूरी समझते हैं। और यह समय आपकी परीक्षा लेने वाली और यश में रूप बदलकर यह देवी माँ स्वयं तुम्हारी परीक्षा भी ले सकती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि वह गलती कौन सा है जो हमें नहीं करना है, तो दोस्तों वही बताने वाले हैं। बस पूरे ध्यान से देखिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो कि यह देवी माँ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो चुकी है। तुम्हारे कार्यों को देखकर तुम्हें कुछ देना चाहती है, तो इस बार कोई गलती मत करना। बस आप लोगों से यही कहेंगे। अब बात रह जाता है कि आखिर यह देवी माँ किस रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह कहीं भी रास्ते चलती अगर आपको भी भिखारी दिखाई पड़ता है और कष्ट की स्थिति में हो, आपसे कुछ मांगता हो, तो उसे कुछ ना कुछ जरूर दे दे। भिखारी, साधु, संत, बूढ़ी औरत के रूप में कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता है, ये समय आने वाले 3 दिनों के अंदर तो आप समझ जाएगा कि यह देवी माँ का ही परीक्षा है और उसमें तो उसे खुश कर देना ही, कुछ ना कुछ देकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके पुण्य कर्मों का घड़ा भरेगा। ये देवी माँ तुम्हारे ऊपर और भी प्रसन्न हो जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दें, तू भूल कर भी आप या किसी भी प्राणी का नुकसान मत कीजिएगा। जैसे कि कई लोग होते हैं जिसके घर में अगर सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली आ जाता है तो भी मारकर भगा देता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो यह देवी माँ तुमसे और भी नाराज होगा और तुम्हें दंडित भी कर देगा। इसलिए अगर आपने पिछले समय कोई ऐसा गलती किया है तो अभी तुरंत ही हाथ जोड़कर देवी माँ से माफी मांगो, यही आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों, आपको और 3 बातों का ध्यान रखना है जो कि वीडियो में आगे आपको बताने वाली, और वीडियो में आगे यह भी बताएंगे कि यह देवी माँ के आशीर्वाद से आपको क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, आपका जीवन किस प्रकार बदलेगा और कौन सा 5 बड़ी खुशखबरी है जो आपको 3 दिनों के अंदर ही मिलने वाला है। देवी माँ के आशीर्वाद से तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि आप लोग अपने कर्म को बहुत अच्छा रखे थे और आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। यह जानकर आपको भी खुशी महसूस होगा कि दोस्तों, अब तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुल चुका है। तुम्हारा किस्मत कोहराम मचा देगा। हर जगह अब तुम्हारे ही चर्चे होंगे, क्योंकि तुम्हारी पुण्य कर्म बहुत अच्छी थी और तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी कर्मों का फल तुम्हें अब मिलने जा रहा है। आपके जीवन को पूरी तरह से दुखों से मुक्ति दिलाने वाली है। ऐसा समय बहुत ही नसीब वालों का आता है जो समय आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, कहते हैं एक ना एक दिन तो बुरे समय का अंत होना ही है, तो आखिरकार आपके जीवन का भी वह समय आ गया है। अब आपके पूरे दिन का अंत होगा और आपके जीवन का एक नया सवेरा शुरू होगा, या फिर यूं कहीं कि आप अपने नए जिंदगी में प्राण प्रतिष्ठा भगवान शिव भोलेनाथ होते ही आपका शुभ कदम एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने वाले हैं। एक नया सफर आपके जीवन का आप शुरू होने वाला है, जिसके लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, अब रोना धोना छोड़ दीजिए, अब अपने जीवन के नए सफर की तैयारी करिए। ऐसे में आपको जो सावधानियां रखनी है दोस्तों, ये सुनने में तो साधारण लगेगी और आप जाने अनजाने में यह गलतियां करते ही रहते हैं, लेकिन अब और नहीं तो दोस्तों लिए जानते हैं किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होते ही बड़ा तूफान आने वाला है।
और कौन सी बातें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से ऐसा क्या होने वाला है जिसके चलते आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, ताकि आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, जय पवन पुत्र हनुमान की जय हो। दोस्तों, आप जरूर लिखेगा, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मनोकामना अब तक आपकी अधूरी है, वह सभी समाप्त होगी। तो आप जरूर लिखेगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ सदा ही आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे, रक्षा घर परिवार में खुशियां बनाए रखेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपके कर्म बहुत ही श्रेष्ठ, दोस्तों आपके कर्मों का ही फल है जो अब आपको भगवान महादेव स्वयं देने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है वह भगवान के आशीर्वाद से ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका पिछला जो समय रहा है वो बिल्कुल आसान नहीं रहा है। तो आपको अब अपने समय से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब तो कोई आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। देखा जाए तो आप किसी बात को लेकर काफी चिंतित भी हैं। लेकिन अब आपकी हर एक चिंताओं का अंत होने वाला है। भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं दोस्तों। कहते हैं कर भला तो हो भला। तो आपने जितना अच्छा किया है, जितना भला किया है, अब भोलेनाथ के साथ प्रभु श्री राम भी आपका उतना ही भला करने वाले हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सा बड़ा तूफान आएगा, कौन सी सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, कौन सी सावधानियां हैं जो अपने जीवन में बनाए रखनी है। इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। जरा दिल को थाम कर रखिएगा, क्योंकि दिल की धड़कन तेज होने वाली है। दोस्तों, जो सच्चाई सामने आने वाली है एक ऐसी सच्चाई है जो आपके पूरे दिल और दिमाग को हिलाकर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी बातें सामने आएंगी जिन पर आपको यह उम्मीद नहीं था कि ऐसा भी वह व्यक्ति कर सकता है या फिर ऐसा व्यक्ति कर सकता है। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति की ऐसी बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है, दिल पर आपके होश उड़ जाएंगे। आपके पीछे आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपके साथ छल कर रहे हैं, जो आपके विश्वास का फायदा उठा रहे हैं, जो आपके भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश में लगे पड़े। दोस्तों, भगवान श्री राम की कृपा से ऐसे व्यक्ति का असली चेहरा अब आपके सामने आने वाला है। दोस्तों, वही जो तूफान प्राण प्रतिष्ठा होते ही आपके जीवन में आने वाला है, वह तूफान है खुशियों का। जी हाँ दोस्तों, को यह भी बड़ी आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं, जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद आ रही है दोस्तों, जिसके घर परिवार के सभी लोग बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती करने वाले हैं। सभी के चेहरे पर खुशियां दिखाई देने वाली हैं। दोस्तों, संभव है कि आपका यह आपके घर पर सदा रहे हो, या फिर उनका विवाह हो, या फिर संभव है कि आपको किसी रिश्तेदार या किसी शादी समारोह में जाना पड़े, जहां पर सभी लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा खुशियों का तूफान जीवन में आ सकता है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा होते ही आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां बाकी रहने वाली हैं। अब धीरे धीरे करके समाप्त होते ही चलते चले जाएंगे दोस्तों, लेकिन सावधानियां अब आपको बना रखती हैं। वह दोस्तों, दूसरों की चिंता न करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उस लक्ष्य को पाने की कोशिश अब आपको करेंगे। जब में आपको खुशियां मिलती हैं, वह कार्य भी आपको करनी चाहिए दोस्तों। अब एकाग्र होकर अपने काम की ओर पूरा ध्यान रखें। इस चीज की चिंता छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्यों किसी के अपने अपने जीवन में ऐसे कार्य को नहीं किया है जो आप करना तो चाहते थे, लेकिन आप यही सोचकर रुक गए कि लोग क्या कहेंगे। अब आपको बहुत ही चालाकी से रहना होगा, किसी को भी अपना समझने की भूल नहीं करना होगा। दोस्तों, यह तो प्रभु श्री राम की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर ही बनी है, जिसके चलते हैं आपके जीवन में खुशियों का शुभारंभ होगा। जी हाँ दोस्तों, जब देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान होंगे तो आपको अमीर बनने के लिए अनेक मौका देंगे आपको। और अगर आप उसे बीच कुछ अच्छा सोचकर आगे अपने जिंदगी में बढ़ गए तो फिर आप लोग मालामाल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने समय को निकाल करके वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना बेहद ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर मां लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को एक तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सबसे हृदय भाव से जाए लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें।
आपके संपूर्ण बिगड़े काम बनेंगे और लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और इसी के साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसे आसानी देख सकते हैं। तो चले इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों घर में रिश्तेदारों के आने से खर्चों की अधिकता रहेगी। इनकम के सोर्स बने रहने से तनाव नहीं रहेगा। धार्मिक समारोह में जाने का अवसर मिलेगा। जो युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलने वाली है, तथा लापरवाही और अलसी करने से काम बिगड़ सकते हैं। मेहनत और समझदारी से काम करें। बहुत सोच विचार करने से विद्यार्थी और युवा लोगों के हाथ से महत्वपूर्ण उपलब्धि निकल सकती है। सामाजिक गतिविधियों में मौजूदगी बनाए रखें। साथ ही में दोस्तों व्यवसाय में अंदरूनी सुधार या स्थान में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के योगदान से बेहतरीन परिस्थितियां बनेगी। किसी तरह की यात्रा करना उचित नहीं है। ऑफिस में किसी काम को लेकर बॉस के साथ उलझन रह सकती है। पति पत्नी के बीच नोकझोंक संबंधों में और मधुरता लाएगी। पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको ऊर्जावान और तरोताजा बनाएगी, तथा खान पान और दिनचर्या के प्रति लापरवाही से सेहत बिगड़ सकती है। व्यवसाय दिनचर्या रखें, और हाँ, आपके प्रयासों और कड़ी मेहनत से कुछ हासिल कर पाएंगे। जो भी काम कर रहे हैं उसमें उत्कृष्ट की ओर बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने और लगातार अभ्यास करने से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। दोस्तों एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, ये चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना कि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है ये वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात को एक शक्ति आता है। आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो ये होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो। आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति भाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दिया। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है। इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप तक हर शाम को अपने घर आते हैं। और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है, और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौटकर चला जाता है। ये घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है? इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इससे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। या जो शक्ति है ये कोई और नहीं, बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। ये शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा खतरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रही है। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो, तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका, और इसी अड़चन के दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं। और वह जो चलने वाले लोग हैं, वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है।
और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है, छुपे हुए यह जो आपके विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके, यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर जो आपके पर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती हैं। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में आप बताने वाली हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी बात शुरू हुआ है। अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि यह देवता आपके घर में घूम रहा है।